हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार ठाकुर आप लोगों का क्रिएटिव एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल को लेकर के है, जिसका हमने एक ओरिएंटेशन क्लास भी दिया था। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट, मैसेज, कॉल आ रहे थे कि सर क्लास जल्दी से स्टार्ट किया जाए। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्लास ऑनलाइन क्लासेस में फर्स्ट बार स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, और आज का जो मेरा सेशन है वो उसी का कंटिन्यूएशन है। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 66 के पीटी क्वालिफाइड हैं, उनका मेंस है, तो उन लोगों का भी कहना है कि जो सर जितना हो सके मैक्सिमम हमारा कवर करवा दीजिए ताकि हमें हेल्प हो जाए। और जो 67th वाले हैं जो स्क्रैचअप से स्टार्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों का भी काफ़ी डिमांड है। और डिमांड होने का एक और रीज़न है कि इस बार का जो रिजल्ट है मैथमेटिक्स में काफ़ी ऑसम रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स ऑप्शनल ने दिया है। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स में वो है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग जुड़िए, आप लोग शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ पाएँ। कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहे थे, जो कुछ लोगों ने कॉल करके पूछा भी था कि सर आपने फीस वगैरह क्या रखा है। टिल नाउ ये डिसाइड नहीं हुआ फीस वगैरह के बारे में, लेकिन इन केस यदि कुछ फीस वगैरह चार्जेस होते हैं तो वो काफ़ी रीजनेबल होगा, और वो जो हमारा मिनिमम कुछ एक्सपेंसेस होते हैं क्लास को रन करने के लिए, उसी अकॉर्डिंग हम फीस वगैरह के बारे में सोचते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे 59 बीपीएससी तक तो 2 पेपर होते थे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 में जो क्वेश्चन थे इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते थे, अप्रॉक्स 50-75 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। उससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आते थे। तो बेसिकली जो हमें पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है, जो बच्चे यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने देखा भी होगा, जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है उसमें ज़्यादा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए। उसमें कुछ ऐसा है जो हमारे बीपीएससी में नहीं। बीपीएससी में सिलेक्टेड टॉपिक्स दिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं इन जनरल। जैसे कि आपको एक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया है तो आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने 11th और 12th में अच्छे से मैथमेटिक्स किया होगा। और जो इसमें या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे या तो मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन वाले होंगे, तो आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर होगा। क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें ऐसा है जो कि मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जैसे कि ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप लोग 11th-12th स्टूडेंट्स हो नहीं, तो ऑर्डर बताना या डिग्री बताना ये हमारे लिए टाइम वेस्ट है। तो कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर करें। इनकेस ना हो तो हम ये मान कर हम चलेंगे कि आप लोगों ने इसे अच्छे से कर रखा है। ठीक है, चलिए। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमें देखना है, मेनली हमारा 4 टॉपिक है जो हमारे बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जाम मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी 4 टॉपिक से आएगा। ठीक है, एक है आपका फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड टॉपिक है आपका जनरल सोल्यूशन एंड लेग्रांजे मेथड। थर्ड टॉपिक है आपका चारपिट मेथड। चारपिट मेथड डिफरेंट फॉर्म्स है वो देखेंगे, लेकिन बेसिकली जो आपका ब्रॉड हेडिंग है वो आपका चारपिट मेथड। और नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, है ना। ये 4 टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग देखेंगे लास्ट 39th ऑनवर्ड जो बीपीएससी जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं रिगार्डिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व भी करेंगे क्लास में। वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे बेसिकली। जो क्लास में हम करेंगे उससे जो क्वेश्चंस हम पिकअप करेंगे वो आप यूपीएससी से होंगे और एमडी राय संघानिया से कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे, देखो ज़्यादा लेफ्ट राइट मत भागना बुक्स के पीछे। मार्केट में बहुत सारे बुक्स मिलेंगे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो यदि आपको रिसर्च करना है इसमें जाकर डिगिंग करना है तो आप बेसिक भाग सकते हैं। यदि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करना है तो आप सिलेक्टेड बुक्स को ही पढ़ाई कीजिएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एमडी राय सिंघानिया की बुक सफिशिएंट है बीपीएससी, बेसिकली सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट कह सकते हैं। इसमें सारा कुछ तो पढ़ना भी नहीं है, पहली बार
क्या पढ़ना है वो हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो एक तो पहले हम क्या करेंगे, जो एमडी राय सिंघानिया से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसको उठाएंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे जो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो कि रिलेटेड टू यूपीएससी सिलेबस है वो भी हम करेंगे। तो यूपीएससी में एक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्यूशन भी है जो कि यूपीएससी सिलेबस में है लेकिन यूपीएससी सिलेबस में नहीं है, तो उन चीज़ों को हमें टच नहीं करना है अभी, क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलर व्यू है वो हमारा बीपीएससी, हमारा टारगेट बीपीएससी है, तो बीपीएससी को लेकर के हमें चलना है, ठीक है। तो एमडी राय सिंघानिया पहले हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, उसको करने के बाद फिर यूपीएससी क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। फिर लास्ट में हम लोग बीपीएससी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कैक वाक लगे, है ना, आपको बहुत आसान लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा कि आप बोलोगे कि जो आउट ऑफ 300 285 बच्चे की आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो आपके 299 भी आ सकते हैं। आप लोग इतना कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, ठीक है। मैथमेटिक्स चीज ही वैसा है, समझ में आ गया तो कहां से कहां चले जाओगे, नहीं आया तो फिर कहां से कहां पहुंच जाओगे। दोनों चीजें कहां से कहां वाली बात है, कहां से कहां से कहां, है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम लोग इसको कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर हम लोग इसको फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारा रोड मैप रहेगा, जो हमारा एजेंडा रहेगा वो हमारा इस तरह से रहेगा, जैसे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे ऑर्डर एंड डिग्री का, ठीक है। वैसे आप लोगों को ये पता होगा, ऑर्डर एंड डिग्री का बात कर लेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री। फिर हम लोग इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये चीज करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ पीडीई, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पीडीई हम लोग दो चीज देखेंगे, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, एंड सेकंड हम लोग देखेंगे बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें जनरल सॉल्यूशन में फर्दर हम लोग दो चीज देखेंगे, एक तो देखेंगे हम लोग बाय सेपरेबल मेथड, और एक हम लोग देखेंगे लैग्रांजेस इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे चारपिट मेथड पे, चारपिट मेथड, ठीक है। इसमें फर्दर 4 फॉर्मेट है चारपिट मेथड के, वो जब हम लोग करेंगे तब देखेंगे। फिर हम लोग आएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसमें जो आपका स्टार्टिंग का 3 चीज है ये बेसिक में आगे यूज होगा, उसमें आपका हेल्प होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी आपकी बीपीएससी में नहीं आएंगे कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है ना, टाइप्स क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स। तो ये हमें स्किप करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो थोड़ा बता देते हैं, आप लोगों को रिमाइंड हो जाएगा जो काफी दिनों से अनटच में है। उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक 1 2 3 4, ये हमारा 4 टॉपिक है। इसी 4 टॉपिक से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेश्चन आएगा, इसी 4 टॉपिक से आपका आएगा, फॉर्मेशन से, जनरल सॉल्यूशन, चारपिट मेथड एंड पीडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये 4 टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 4 टॉपिक में जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो फॉर्मेशन ऑफ पीडी पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मेशन ऑफ पीडी में हम 2 क्लासेस लेंगे, ठीक है। जनरल सॉल्यूशंस में भी 2 क्लासेस के चांसेस है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। चारपिट मेथड में 4 to 5 क्लासेस हम लेंगे, ठीक है। पीडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में भी 3 to 4 क्लासेस लेंगे, ठीक है। इतने क्लासेस होने के बाद में, और यदि आप लोग ईमानदारी से हमारे साथ प्रैक्टिस भी करोगे, जो हम आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चंस करने के लिए, जो क्वेश्चंस जहां से आप लोगों को देंगे वो करने के लिए, तो इससे क्वेश्चंस स्किप होने का कम ही चांस रहेगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे, किसी भी लेवल क्वेश्चंस आए वो आपके सॉल्व होंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि पहले हम लोग बेसिक करेंगे, फिर हम लोग एमडी राय सिंघानिया से जो कुछ क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो चीज करेंगे। उसके बाद फिर हम जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे हैं उसको करेंगे, फिर लास्ट में हम बीपीएससी क्वेश्चंस पे आएंगे।
ताकि आप बीपीएससी क्वेश्चन करने से पहले अपने लेवल को वहां तक पहुंचा दो, ताकि बीपीएससी क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाए, है ना। फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पहले स्टार्ट करने का मेरा यही मकसद था कि थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंस में आ सको, ठीक है। तो लगे कि नहीं आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। ये हमारा मेन टारगेट था। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंस जो 12th करने के बाद ग्रेजुएशन या बीटेक में मैथमेटिक्स से काफी इंटरेस्ट में आ गए हैं, काफी दिन हो गए हैं, उनके लिए मैं बता दूं जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ना। तो उससे पहले एक चीज बताइए आप लोग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, डेफिनेटली पढ़े होंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि मान लीजिए y कोई फंक्शन है आपका, सिंगल वेरिएबल x का है। यदि y आपका सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, यदि y आपका सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, यदि y आपका सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जो y का डेरिवेटिव होगा वो x के साथ चेंज होगा। यानी कि y यदि आप कोई चेंजेस करते हैं, यदि आप डेल y में कोई चेंज करना चाहते हैं, तो किससे चेंज करने से होगा? डेल x में चेंज करने से होगा। यहाँ पर वन वेरिएबल है तो, है ना, वन वेरिएबल है तो, ठीक है, वन वेरिएबल है तो। अब सपोज कीजिए y आपका जो, सपोज कीजिए कोई फंक्शन आपका z और ये आपका दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है ना, x और y। तो यदि आप z को डिफरेंशिएट करेंगे तो चूंकि वेरिएबल यहाँ पे दो है आपका, इसका मतलब कि दो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जब दो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप यदि मान लो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो y को क्या ट्रीट करोगे? आप कांस्टेंट ट्रीट करोगे, एंड वाइस वर्सा, है ना। तो जब आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान के चलते हो और उसको कांस्टेंट लेते हुए दूसरे को आप डिफरेंशिएट करते हो, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों को पता होगा बेसिकली, है ना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब लोग डिनोट करते हैं, वो सपोज करो जो z इक्वल टू आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, सपोज करके चल रहे हैं। तो जो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका दो होगा डिफरेंशिएशन, एक होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा और एक होगा आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, एकदम बेसिक से, इसके नीचे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता है। और आप लोगों को एकदम लेवल तक पहुंचाना है मुझे, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा कि हम यूपीएससी लेवल को टच करें, ताकि हमारा बीपीएससी का जो एग्जाम है, बीपीएससी जो क्वेश्चन है वो काफी इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए, तो विद रिस्पेक्ट टू हम पहले एक्स करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। जब आप जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो हम लोग उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स। यदि ये सिर्फ एक वेरिएबल होता है एक्स का, तो हम लोग डिनोट करते थे यहाँ पे डी वाई, डी डिनोट करते थे, डी बाय डी एक्स डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पर दो है तो हम एक को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो डेल जेड बाय डेल एक्स आपको हो गया। सिमिलरली जब आप y को रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा? डेल जेड बाय में डेल वाई हो जाएगा। ये आपको होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप क्वेश्चन से दिए हुए हैं 4xy डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस 2x डेल जेड बाय डेल वाई प्लस 3xy डेल 2z बाय में डेल एक्स डेल वाई। ये डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा? ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, है ना। तो एक वैसा इक्वेशन जिसमें इसकी आपका जो टर्म है, जो डेरिवेटिव है, वो पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी गुड। चलिए, तो ये था हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन। इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री का बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री का। तो ऑर्डर क्या होता है? बेसिकली ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, चाहे पार्शियल हो चाहे वो आपका जो भी हो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है आपका? उस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, उस इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या होता है? आपका ऑर्डर होता है। किसी इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो आपका होता है ऑर्डर, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये क्या होता है? आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। और डिग्री क्या होता है? यदि कोई पार्शियल डिफरेंशियल, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि उसका जो पावर है वो पावर आपका फ्रैक्शन में नहीं है, और यदि फ्रैक्शन में है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। सपोज कीजिए आपका डेल वाई बाय डेल जेड डेल एक्स इस तरह से, डेल जेड बाय डेल एक्स इस तरह से है, डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाई इस तरह से सपोज कीजिए। और इसका पावर जो है 3/2 है। पावर आपका क्या? फ्रैक्शन में है। इसको आप फ्रैक्शन को पहले हटा दीजिए। फ्रैक्शन को हटाने के बाद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है दैट इज डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है दैट इज डिग्री, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कंडीशन आपका ये होता है कि जो उसका पावर है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोई भी टर्म है, चाहे वो आपका जो आपका डेरिवेटिव का टर्म है, उसका जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए?
इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यदि फ्रैक्शन में है तो उसको पहले आप इंटीजर के फॉर्म में सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पर 3/2 है, 3/2 को हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर पावर क्या आ गया आपका 2 आ गया पावर, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन यहाँ से कैंसिल हो गया। तो जो आपका ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप बिना इसको चेंज किए यदि देखते तो ऑर्डर क्या होता है 1 होता है, जो गलत है ना। तो ये हो गया डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री हो गया आपका। डिग्री क्या होता है, इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कहलाता है डिग्री। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल बहुत आसान है, वेरी इजीली। जो लीनियर नहीं है दैट इज नॉन लीनियर, है ना। क्या डिफिनेशन है, जो लीनियर नहीं दैट इज नॉन लीनियर। इसका मतलब हमें क्या पता करना पड़ेगा पहले, जो लीनियर क्या है। ठीक है, व्हाट इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या है, जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यदि उसमें हर टर्म का जो डिग्री होगा वो 1 होना चाहिए। जो हर टर्म का डिग्री होगा वो क्या होना चाहिए, वो आपका 1 होना चाहिए। हर टर्म का डिग्री 1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पहली बात इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, जो डिग्री होना चाहिए, डिग्री 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 क्या होना चाहिए ऑफ 1। दूसरी चीज, तो डिग्री आपका 1 होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, जो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक चीज आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, z इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये है आपका। तो z किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है ना। इसका मतलब जो z है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन x एंड y, इसका मतलब z आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और x y आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। z क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x एंड y क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो डिग्री 1 होना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें प्रोडक्ट है, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स। इसका मतलब जो डेरिवेटिव्स है आपका, जैसे कि दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं हम लोग, z लेके चल रहे हैं। मान लो डेल z बाय डेल x है, डेल z बाय डेल y है, तो इनका आपस में प्रोडक्ट ही होना चाहिए। एक वैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, पहले पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज z इन दिस केस, एंड इट्स डेरिवेटिव दैट इज डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल y, और भी हो सकता है डेल z बाय डेल x, डेल 2z बाय डेल x डेल y, डेल 2z बाय में डेल y 2, डेल 2z बाय में डेल x 2। ये सारा आपका डेरिवेटिव है इसका, है ना। बहुत सारे डेरिवेटिव होंगे आपके, ये तो हमने सेकंड ऑर्डर तक लिया है। तो इसका z के साथ में तो कुछ नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और इसका आपस में भी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर यहाँ से। चलिए अब हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर फर्दर 2 पार्ट करते हैं। एक होता है आपका होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है आपका होमोजेनियस, और एक होता है आपका नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है, जो आपका पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उसमें जो डेरिवेटिव होगा, जो आपका ऑर्डर होगा, वो सेम होना चाहिए। उसमें जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे सबके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो आपको होगा ऑर्डर ऑफ ईच डेरिवेटिव्स क्या होगा, सेम। और यदि सेम नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो अदरवाइज वो। ठीक है, इसका समझते हैं। होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या इसका डिफरेंशियल है, पहली बात तो लीनियर होनी चाहिए। लीनियर के लिए क्या है, डिग्री 1 होनी चाहिए। और क्या है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव का जो है प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। ये तो माइंड में लेके चलिए। अब हम लोग इसमें एक और कंडीशन ऐड कर रहे हैं, क्या, इसमें जितना भी डेरिवेटिव्स होगा सारे की ऑर्डर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना। जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे सारे के ऑर्डर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सपोज करो
आपको इस तरह से दिया हुआ है del 2z बाय में del x2 प्लस 3xy del 2z बाय में del x del y प्लस sin xy del 2z बाय में del y2 इक्वल टू 4xy। इसमें देखो दोस्त, जितना भी डेरिवेटिव टर्म है आपका, उसका ऑर्डर क्या है 2 2 2 है ना। उसके बाद इसका डिग्री क्या है 1। देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा लीनियर है कि नहीं, डिग्री कितना है आपका 1 है। उसके बाद सेकंड से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल और इस डेरिवेटिव में कहीं मल्टीप्लाई है, कहीं मल्टीप्लाई नहीं है। अच्छा आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, del 2z बाय del x2 का मतलब कि del z बाय del x तो 2 बार मल्टीप्लाई नहीं हो जाए। मैं एक बार ऑफलाइन क्लास ले रहा था, उसमें एक बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, लास्ट तक वो कंफ्यूज रहे, लास्ट में जाकर उनका क्लियर हुआ कि del 2z बाय में del x2 दिया हुआ है, बार बार क्या करते थे del z बाय में del x del z बाय में del x करके बैठ जाते थे, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग ऐसा गलती नहीं करोगे, है ना। तो आपके डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, किसकी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। देन ऑर्डर क्या होनी चाहिए, ऑर्डर सब जितने भी डेरिवेटिव्स है सबके सेम होनी चाहिए। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये होमोजेनियस हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। तो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले 2 पार्ट किया, पहले देखा हमने लीनियर, फिर देखा नॉन लीनियर। लीनियर में फिर कंडीशन देखा, ये सारे कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हमारा लीनियर है, अदरवाइज क्या हो जाएगा नॉन लीनियर हो जाएगा। फिर लीनियर मैंने फर्दर 2 पार्ट किया, फिर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस किया। होमोजेनियस हमने क्या देखा, यदि आपका ऑर्डर सेम है हर डेरिवेटिव का तो होमोजेनियस हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। दैट्स ऑल, ठीक है। ये हमारा था टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसका हमने फर्दर 2 पार्ट बताया था, एक बताया था आपको बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट और सेकंड बताया था आपको बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन, ठीक है। यहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो। तो इसका मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, सपोज करो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है del 2z बाय में del x2, या फिर इस तरह से देखते हैं, आपको इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। az प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर x प्लस y। a b is arbitrary constant, ठीक है। az प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर x प्लस y। यहाँ पर आपको गिवन है कि a और b जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो आपसे ये पूछा जाए, जो इसका आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करो, सिंपली ये दिया हुआ रहेगा और आपको ये मेंशन रहेगा कि ये भी आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसका मतलब होता है कि हमें इस इक्वेशन से a और b को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करना है, यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। किसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, z का पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले मैं आप लोगों को एक कैसे डिनोट करते वो चीज बताना चाह रहा हूं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए z इक्वल टू आपको गिवन है f ऑफ x व आपको गिवन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम x के रिस्पेक्ट में z बाय del x आएगा, फिर आप लेंगे y के रिस्पेक्ट में del z बाय del y आएगा, ठीक है। del z बाय del y आ गया, फिर आप इसको ले रहे हैं del 2z बाय में del x2, फिर ले रहे हैं del 2z बाय में del x del y, फिर लास्ट में del 2z बाय में del y। तो हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, उन चीजों को देखिए। जो आप del z बाय del x ले रहे हो, इसको हम लोग डिनोट करेंगे p से, इसको डिनोट करेंगे q से। हर क्वेश्चन में आपको p क्यूब टर्म ही मिलेगा। ये आपको हो गया r, बहुत रेयर मिलने वाली है। ये आपको हो गया s और ये आपको हो जाएगा t, ठीक है। ये आपको हो जाएगा t। तो जो हमारा p है वो क्या है, del z बाय del x, जो हमारा q है क्या है, del z बाय del y। इसको डिनोट हम लोग इस तरह से करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। जहां भी ये टर्म आपका आ जाएगा del z बाय del x, तो वहां पर p लेंगे
फिर क्यू लेंगे, फिर इस तरह से आर एस टी लेंगे। आर एस टी की हम लोग बहुत कम होगा, बेसिकली जो हमारा यूज होगा पी क्यू का यूज होगा हमारा। ठीक है, चलिए एक चीज हम इसमें और बता रहे हैं, यहीं पर आगे हम लोग यूज करेंगे। जो डेल बाय डेल एक्स है, जो डेल बाय डेल एक्स है, ये ऑपरेटर है बेसिकली। ये क्या आपका ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर। इसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो डेल बाय डेल वाई है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डी डैश से, डी डैश से। डेल टू एक्स सॉरी डेल टू बाय डेल एक्स टू है, इसको किसे डिनोट करेंगे, डेल स्क्वायर से डिनोट करेंगे। डेल टू बाय में डेल वाई टू, इसको किसे डिनोट करेंगे, डेल डैश स्क्वायर से। डैश है ये 12 में समझिएगा, इसको करेंगे। और जो आपका डेल टू बाय में डेल एक्स डेल वाई है, इसको हम लोग डी डैश से करेंगे। इसका यूज हम लोग लास्ट टॉपिक में करेंगे, जहां पर आपको गिवन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसका जब हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो वहां पर हम लोग उसको यूज करेंगे। अभी बेसिकली हम लोग क्या यूज करेंगे, पी क्यू आर एस टी यूज करेंगे, उसमें से पी क्यू ज्यादा यूज हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आपको इक्वेशन या तो गिवन रहेगा, या आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए कोई सर्कल है, उसका सेंटर ए बी गिवन है, उसका रेडियस आर है, तो इस सर्कल का जो पार्शियल जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए जो सर्कल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर आपको दो काम करने पड़ेंगे, एक तो कर्व के इक्वेशन फाइंड करने पड़ेंगे, दैट इज सर्कल इन दिस केस, है ना। या तो कर्व का डायरेक्ट इक्वेशन गिवन रहेगा, या तो आपको कर्व के डिफाइन किया हुआ रहेगा, कर्व आपका क्या है, सर्कल है, पैराबोला, हाइपरबोला, कोन है, क्या है, तो उसका इक्वेशन पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो जो आपके कर्व डिफाइन किया हुआ रहता है कि ये सर्कल है, इसका सेंटर इतना है, इसका रेडियस इतना है, पहले आप उसका इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, चाहे पैराबोला हाइपरबोला हो, आप लोगों को पता होगा उतना। हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे करते हैं, फिर इसका हम लोग उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक चीज आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए। यदि आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो आपका ऑर्डर होगा पार्शियल डिफरेंशियल का, इसका मतलब जो आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ पीडीई, वो आपका क्या हो जाएगा, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। क्यों इंपॉर्टेंट क्लू है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी सारा उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दिया हुआ है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि इसका कितना बार डिफरेंशिएट किया जाए, कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा आपको, ताकि हमारे डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए। यदि आपको दिमाग में ये चीज रहे कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है आपका 3 है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, 3 है, इसका मतलब जिसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपको 1 ही होगा। चाहे वो हम जो आपका जेड है कितना बार उसको डिफरेंशिएट क्यों ना करना पड़े, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में, जो भी है, लेकिन आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपको सिंगल ऑर्डर में सिंगल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, जो कि इजीली हो जाएगा आपको। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा, PD1। ठीक है, अदरवाइज ऑर्डर इज मोर देन 2, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AZ प्लस बी इक्वल टू A² प्लस वाई, आपको ये गिवन है। इसमें आपको गिवन है कि A और B आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फॉर्म PDE। देखिए, राइटिंग से आप लोग समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए क्या बोल रहा हूँ। AZ प्लस बी इक्वल टू A² प्लस x प्लस वाई, इसमें आपका AB आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आपको PD का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, 2 है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 2 है। इसका मतलब जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब जो आपका z है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल z है, उसको आप कितने बार डेरिवेटिव करोगे, उसका डेरिवेटिव 1 टाइम्स करना है, सिंगल करना है, क्योंकि ऑर्डर क्या आपका 1 है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं।
तो या तो आप एक काम कीजिए कि इस z को फाइंड कर लीजिए, बाकी दुनिया एक तरफ, z को एक तरफ रखिए, या तो आप डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपको? a डेल z बाय डेल x प्लस 0, b का क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं कि डेल z बाय डेल x इक्वल टू a आ गया। चलिए, यदि हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं तो इसे एक वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन b तो आपके एलिमिनेट नहीं हो गया, a एलिमिनेट हो गया, b एलिमिनेट नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, ये क्या हो जाएगा आपका? a डेल z बाय डेल y इक्वल टू 1, ये होगा ना, a डेल z बाय डेल y इक्वल टू 1, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है। डेल z बाय डेल x इक्वल टू a आ गया है, a डेल z बाय डेल y इक्वल टू 1 आ गया है। एक इक्वेशन आपका ये हो गया और एक इक्वेशन आपका ये हो गया। आपके पास 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन की हेल्प से हो सकता है 3 इक्वेशन में आपका एक इक्वेशन का यूज हो, 2 का यूज हो सकता है 3 का यूज हो। 3 इक्वेशन की हेल्प से हमें एक ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने हैं जिसमें कि a b आपका नहीं है। आप देखिए 1 और 2 में देखेंगे तो यहाँ से आप a को एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से आप a को एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से a को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप b को एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप 1 और 3 में देखेंगे तो सेम चीज यहाँ भी आ रहा है, आप a को एलिमिनेट कर सकते हैं लेकिन b को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 3 को देखेंगे। यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक वैल्यू को यहाँ 3 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 2 and 3, ये आपको क्या हो जाएगा? डेल z बाय डेल x इंटू डेल z बाय डेल y इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका? इंटू में क्या इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका? 1, ये हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको कहें कि आप इस तरह से डिनोटेशन देखेंगे, p, ये इसका डिनोट हम लोग किससे करते हैं? p से करते हैं, और इसको किससे करते हैं? q से करते हैं, इक्वल टू आपका 1। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। क्लियर है? वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। z इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, ए बी आपको क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। ए बी क्या? आर्बिट्री कांस्टेंट। अगेन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी 1। हम लोग देखते हैं इसमें पहले क्या फाइंड करते हैं? डेल z बाय डेल x फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 2x माइनस a, इसका तो 0 हो जाएगा। डेल z बाय डेल y फाइंड करते हैं, ये क्या हो जाएगा? 2y माइनस b, ये हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर x माइनस a का वैल्यू क्या आ जाएगा? x माइनस a वैल्यू आ जाएगा 1/2 डेल z बाय डेल x, और यहाँ से आपको ये आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, और ये आपको क्या हो जाएगा? थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 1/2 डेल z बाय डेल x, 1/2 डेल z बाय डेल x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 डेल z बाय डेल y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और 4z इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोग जब एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर थोड़ा आप लोग नोट कर दीजिएगा, वेयर p इक्वल टू दिस, q इक्वल टू दिस, तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको एक स्टेप में और आप सॉल्व कर सकते हैं कि 1/4 डेल z बाय डेल x होल स्क्वायर दिस करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन था नहीं, ठीक। कैलकुलेशन पार्ट आपके ऊपर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। z इक्वल टू ax e की पावर y प्लस हाफ a स्क्वायर e की पावर 2y प्लस b। z इक्वल टू ax e की पावर y प्लस हाफ a स्क्वायर e की पावर 2y प्लस b, है ना। यहाँ भी आपका a b आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट।
क्या हो जाएगा यहाँ से आपका डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा ए ई की पावर वाई, तो बाकी टर्म 0, क्यू इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई, क्या हो जाएगा ये आपको, ये हो जाएगा आपका 1/2 ए स्क्वायर ई की पावर 2y इंटू में 2, इसमें एक टर्म और आपका फ्री है ए एक्स ई की पावर वाई प्लस 1/2 ए स्क्वायर ई की पावर 2y इंटू में क्या हो जाएगा 2, दैट इज ए एक्स ई की पावर वाई प्लस ए स्क्वायर ई की पावर 2y ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कैसे करना है, ये आपका क्यू आ गया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकंड है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी नया क्वेश्चन आपका आएगा उसको नंबरिंग जरूर कीजिएगा, काफी कुछ मैटर करता है ये। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी हैव टू एलिमिनेट ए एंड बी, है ना। ये कोई मैटर नहीं है कि हम इसमें ए बी एलिमिनेट करने में तीनों का यूज करना ही करना है। हो सकता है किसी एक में ही आपका ए बी ना हो, दैट इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हो सकता है आपको दो का यूज करना पड़े, सेकंड थर्ड वो हो जाएगा। हो सकता है आपको फर्स्ट तक यूज करना है। एनी पेयर और एनी सिंगल इक्वेशन यू कैन यूज एंड एलिमिनेट ए बी, दैट इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अब एक चीज देखिए यहाँ पे, आप यदि इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में देखते हैं इसमें ए का इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन क्या बी का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं है। यदि आप इस 1 2 को आप इसमें पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, सॉरी सेकेंड थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो इसमें आपका बी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आप सेकेंड और थर्ड में अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ से आपका एक एलिमिनेट हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है? पी इक्वल टू आपको गिवन है ए की पावर वाई गिवन है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्यू इक्वल टू एक्स ए की पावर वाई कर सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हो आप ए की पावर वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपका, सॉरी, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2, ये हो जाएगा आपका p प्लस में p स्क्वायर, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 2p प्लस में p स्क्वायर, ये होगा ना आपका। ये होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। z इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू में y प्लस बी, ए बी आपका क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। ए बी क्या आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अगेन डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी, डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू आपका y प्लस बी आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू, उम्मीद करते हैं कि डिफरेंशिएशन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ये आ जाएगा। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और ये आपका इक्वेशन थर्ड। तो आप इस सेकेंड थर्ड में यदि आप एक्स प्लस ए वाई प्लस बी की वैल्यू से पुट कर देते हैं तो आपका ए भी दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा डेल जेड बाय में डेल वाई इंटू में डेल जेड बाय डेल एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके आप इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन यदि ठीक ठाक है तो हम लोग उसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछे हुए 96 या 97 ऐसा कुछ ही है, शायद 97 होगा ये, 97। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या एक बार देख लेते हैं, कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट आपको मेंशन है बी, तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका। इसका मतलब जो आपका ऑर्डर होगा क्या होगा 1। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2x वाई स्क्वायर बी, और डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2y एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो y स्क्वायर ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो सेकेंड से आप देखेंगे कि जो y स्क्वायर b का वैल्यू है 1/2x डेल जेड बाई डेल एक्स है, और थर्ड से देखेंगे आप जो एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये आपका a है, स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 1/2y डेल जेड बाय डेल वाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन 4 है आपका, इक्वेशन 5 है। 4 5 वैल्यू किसमें पुट करना है, जेड में पुट करना है। जेड क्या हो जाएगा आपका 1/2y डेल जेड बाय में डेल एक्स डेल वाई, 1/2x डेल जेड बाय में डेल एक्स, तो 1/4xy डेल 2z बाय में, सॉरी 2x डेल जेड बाय में डेल एक्स, ये आ जाएगा 1/4xy डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स। तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/4xy, तो पी क्यू लिख दीजिए, या तो डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू में डेल जेड बाय डेल वाई, ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Find the differential equation of all spheres. Find the differential equation of all the spheres of radius कितना गिवन है, लैम्डा, रेडियस लैम्डा, having center in the xy plane and having center in the xy plane। ये क्वेश्चन है, एक स्फीयर इक्वेशन गिवन, एक स्फीयर आपको गिवन है जिसका रेडियस आपका लैम्डा है और उसका जो सेंटर है वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने से पहले हमें क्या चाहिए, इसका इक्वेशन चाहिए। किसी भी कर्व का, किसी भी सरफेस का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन से पहले हमें क्या जरूरत होती है, उसकी इक्वेशन की जरूरत होती है। यहाँ पर आपको किसका इक्वेशन चाहिए, स्फीयर इक्वेशन चाहिए। क्या गिवन है आपको, सेंटर एक्स वाई प्लेन पे है, सेंटर एक्स वाई प्लेन पे है आपका। तो ये मान लीजिए आपका स्फीयर है, ये सेंटर है, और जो सेंटर है आपका वो क्या है, एक्स वाई प्लेन है। सेंटर आपको क्या है, एक्स वाई प्लेन है। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इस सेंटर का, उसमें जेड होगा नहीं होगा, जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ एक्स वाई होगा। तो मान लीजिए एक्स ए है, वाई बी, और ये आपका 0 हो गया। और आपको इसका रेडियस कितना गिवन है, लैम्डा गिवन है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा आपका, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये होगा ना, ये होगा आपका। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू में लैम्डा स्क्वायर। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसका आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करना है। यदि आप सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है
इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऑर्डिनरी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो दो वेरिएबल है, जेड जिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस ए 2 प्लस में 0 हो जाएगा प्लस 2z डेल जेड बाय में डेल एक्स इक्वल टू 0। तो डेल जेड बाय में डेल एक्स का वैल्यू आपको फाइंड कर लीजिए, यहां से क्या आ जाएगा प्लस 0 प्लस 2z डेल जेड बाय में डेल एक्स इक्वल टू 0। तो x माइनस एक जो वैल्यू आ जाएगा वो आपको हो जाएगा माइनस जेड डेल जेड बाय डेल एक्स। सिमिलरली आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y माइनस बी का जो वैल्यू आएगा माइनस जेड डेल जेड बाय डेल वाई, और इस दोनों के वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये आपको हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस जेड डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस जेड डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस माइनस जेड डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, वेरी सिंपल। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन है। एलिमिनेट एबीसी eliminate a b c from z equal to a into x plus y, a into x plus y plus b into x minus y plus ab plus abt प्लस सी। ठीक है, ये भी आपका आईएएस का क्वेश्चन है, 1982 पूछा हुआ। आपको यहाँ से ए बी सी आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। देखो दोस्त, यहाँ पर जो आपका पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है। आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है ए बी एंड सी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं हमारा क्या है। एक तो हो गया आपका ए, एक तो हो गया आपका बी, ठीक है, और एक हो गया आपका ये हो गया, सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट इंडिपेंडेंट क्या हो गया, एक हो गया एक्स, हो गया वाई और एक हो गया आपका टी। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, दोनों सेम है, इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा आपका 1 होगा। इसका मतलब क्वेश्चन ज्यादा जल्दी नहीं जाने वाला है। ये सब चीज होता है आपको दिमाग में रखना है ताकि आप क्वेश्चन को काफी इजी वे में सॉल्व कर सको। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा मैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है कि थर्ड फाइंड करना है कि नहीं करना है, आप कंफ्यूजन में ना रहो, है ना। तो डेल जेड बाय में डेल एक्स का फाइंड करो, ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी, ये आ जाएगा। डेल जेड बाय में डेल वाई फाइंड करो, ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए माइनस में बी। ठीक है, और डेल जेड बाय में डेल टी फाइंड करो, ये आपका क्या आ जाएगा, ए बी, सॉरी ए। दोस्त हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए, 4 इक्वेशन, 1 2 3 और ये आपका 4 आ गया। इन 4 इक्वेशन में से हमें क्या एलिमिनेट करना है, ए बी और सी आपको एलिमिनेट करना है। यहाँ पर एक चीज देखिए, डेल जेड बाय में डेल टी, डेल जेड बाय में डेल टी, टी है ये जेड है, डेल जेड बाय में डेल टी में आपको ए बी गिवन है। यदि हम इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के हेल्प से ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उस ए बी का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, है। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम
सेकेंड एंड थर्ड, हमें क्या फाइंड करना है, ए बी वैल्यू फाइंड करना है। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको दोनों को ऐड कर दीजिए, बी भी कैंसिल आउट, 1/2 डेल जेड बाय में डेल एक्स प्लस डेल जेड बाय में डेल वाई। अब क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस डेल जेड बाय में डेल वाई, ये आपका क्या आ जाएगा, हाफ डेल जेड बाय में डेल एक्स प्लस डेल जेड बाय में डेल वाई माइनस डेल जेड बाय में डेल वाई, ये आपका आ जाएगा हाफ डेल जेड बाय में डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय में डेल वाई, ये हुआ। तो ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 6। पुटिंग वैल्यू ऑफ A and B from 5 and 6 in इक्वेशन 4। तो डेल जेड बाय में डेल टी आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/4 डेल जेड बाय में डेल एक्स प्लस डेल जेड बाय में डेल वाई इंटू डेल जेड बाय में डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय में डेल वाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, डेल जेड बाय में डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस डेल जेड बाय में डेल वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डेल जेड बाय डेल टी। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए, तो अब जो हमारा ये टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग क्या करेंगे, एमडी रैशिंगन यहाँ का बुक्स लीजिएगा, उसमें एक्सरसाइज आपका है, इसमें एक्सरसाइज, और हो सके तो सॉल्व एग्जाम्पल भी, हो सके तो सॉल्व एग्जाम्पल भी इसका कीजिएगा। ठीक है, एमडी रैशिंगन यहाँ का सॉल्व एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज 1A। ठीक है, 1A हमारे पास काफी पुरानी बुक है, जब मैं मेंस दे रहा था उस टाइम लिया था। तो आपके पास जो भी हो, मैं पेज नंबर मेंशन कर रहा हूँ इस एडिशन का, ये हमारा 12th एडिशन है। ठीक है, इसमें पेज नंबर है आपके एक्सरसाइज का 1.10 पीडी का फर्स्ट चैप्टर ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसमें यदि कहीं प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स से मेरा मेल पे academycurative@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग इसी तरह, चलिए, थैंक यू सो मच।